पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तुशास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जहां आप निरंतर तिथियों का अध्ययन कर रहे हैं। तिथियों का महत्व जानना ज्योतिष सीखने में परम आवश्यक है। सर्वप्रथम यदि हम तिथि और नक्षत्र के विषय में नहीं जानते तो हम आगे ज्योतिष के विषय में बहुत कुछ जान नहीं सकते, इसलिए तिथियों का अध्ययन आवश्यक है। आज हम चतुर्दशी तिथि का महत्व लेकर आए। यदि आपका जन्म चतुर्दशी तिथि में हुआ है अथवा आप चतुर्दशी तिथि के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह चतुर्दशी तिथि 14वीं तिथि होती है, इसीलिए इसका नाम चतुर्दशी हो गया है, क्योंकि शुभ कार्यों की शुरुआत में इस तिथि का प्रयोग सर्वथा निषेध है। चौथ, चतुर्दश और नवमी ये तिथियां किसी भी कार्य के आरंभ में कभी भी नहीं लेना चाहिए, इनका निषेध किया गया है। इसलिए यह 14वीं कला है चंद्रमा की, और इस तिथि में इस कला का अमृतपान भगवान शिव स्वयं करते हैं। इस कला में चतुर्दशी तिथि का निर्माण शुक्ल पक्ष में तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में 157 डिग्री का अंतर होता है, 164 डिग्री का, और इस डिग्री के अंश के अनुसार यदि यह कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी निर्माण होता है तो 337 से 348 डिग्री के मध्य होता है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं और जीवन में सबका कल्याण करने वाले, सबको पापों से मुक्ति देने के लिए भगवान इस तिथि में जन्मे जातकों को भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव को ही अपना इष्ट मानना चाहिए। मित्रों, जीवन में इष्ट का बड़ा महत्व है। यदि आपने सब कुछ अपने जीवन में पढ़ाई किया है, विवाह किया है, घर बनाया है और सब कुछ किया है, लेकिन अभी तक आपने इष्ट नहीं बनाया, जब तक आप इष्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। इष्ट एक देवता है, वह देवता है जिस देवता पर हमारी आपकी श्रद्धा अटूट है, उनको हम इष्ट देव के रूप में वर्ण करते हैं और प्रत्येक कार्य अपने जीवन का अपने इष्ट देवता से पूछ करके ही करते हैं। कभी कोई संकट आता है तो जरूर उनसे बताते हैं, और कभी कोई कुछ कामना होती है तो भी हम इष्ट देवता से ही बताते हैं। यदि बिना इष्ट के हम कोई आराधना करते हैं तो हमारा कोई संरक्षक नहीं होता। यदि हमारा कोई जीवन में संरक्षक नहीं होता तो बाहर समाज में हम अपना परिचय कैसे देते हैं, किसके बेटे हैं या किसके शिष्य हैं। इसी तरह से इस लोक के अलावा अन्य लोकों में यदि हमको अपना परिचय स्थापित करना है तो हमको अपने जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी है इष्ट देवता, दूसरी सीढ़ी है गुरु, तीसरी है साधना। इसके अंतराल फिर आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम प्रायः इस भूल को स्वीकार नहीं करते। बिना इष्ट के और बिना गुरु के ही मंत्रों का जप करना, अध्ययन करना, धर्मार्थ करना आरंभ करते हैं। फल मिलता है, लेकिन उस फल की पूर्णता प्राप्त होने में संदिग्धता रहती है। कुछ लोग तो वर्षों से मंत्र जप रहे हैं, कह रहे हैं हमने इतना जप दिया कुछ हुआ नहीं। भाई, मंत्र का अधिकार तो मिले आपको। आपने ये मंत्र किससे लिया? पता चला मंत्र किसी से लिया नहीं, पुस्तक से पढ़ लिया, वीडियो में देख लिया। ऐसे मंत्रों को करने का अधिकार हमें नहीं है। ये तो जानने की विधि है, जिज्ञासा है। चतुर्दशी तिथि, किसी भी पक्ष की चतुर्दशी में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। चतुर्दशी तिथि में जन्मे जो जातक हैं वह बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। बाहर से तो कठोर दिखाई देते हैं, बहुत कठोर, लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं। इन लोगों को क्रोध थोड़ा जल्दी आता है, साहसी और कठोर कार्य करने में प्रवीण होते हैं। इन लोगों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं सफलता इनको मिलती है। ये लोग अपने ही बनाए गए नियमों पर चलना पसंद करते हैं। इस तिथि में जन्मे जातक साधु संतों का
आदर, पूजन और विश्वास करते हैं। अपना काम निकालने में बड़े माहिर, बड़े शिष्ट, बड़े सदाचारी होते हैं और अपनी काबिलियत के दम पर दूसरों से अपना काम निकलवा ही लेते हैं। इस चतुर्दशी तिथि में यदि हमको कोई कार्य आरंभ करना है तो उसमें विद्युत कर्म, बंधन, विषय शस्त्र, अग्नि आदि से संबंधित हम चतुर्दशी तिथि में ऐसे कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पक्ष की चतुर्दशी तिथि में बाल कटवाना, बाल बनवाना, शेविंग कराना वर्जित है। इस तिथि पर कठोर कार्य को करना उचित रहता है, जैसे हथियारों का निर्माण या उनका परीक्षण। चतुर्दशी तिथि के प्रमुख हिंदू त्यौहार और व्रत ऐसे हैं। इसमें प्रमुख है मासिक शिवरात्रि, जो हर तिथि की चतुर्दशी में आती है, और फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम महाशिवरात्रि के रूप में मानते हैं। वह चतुर्दशी है। इस दिन भगवान शिव की, माता पार्वती की आराधना होती है। इसके अलावा हम उनके उत्सव को मनाते हैं। पंचांग के मुताबिक हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि होती है, यह मनाई जाती है। भगवान शिव इस चतुर्दशी तिथि में लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए हम इस चतुर्दशी तिथि से ही लिंग का प्राकट्य हुआ था और भोलेनाथ का व्रत करना, पूजन करना यहीं से आरंभ हुआ था। इसी तरह से चतुर्दशी में हम एक पर्व और मनाते हैं जिसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं। यह पर्व भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है और भगवान श्रीहरि यानी भगवान विष्णु की पूजा होती है। और इस दिन कलाई में एक तागा बांधा जाता है, रेशम का तागा। इस तिथि का व्रत करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, क्योंकि अनंत अर्थात भगवान शेष नाग के अनंत फन है, इसलिए उनको अनंत कहा गया है। और एक तागा होता है जिसको अनंता के नाम से जानते हैं। वह बहुत तागाओं के, असंख्य तागाओं के द्वारा निर्मित करके बनाया जाता है और अनंता दाहिनी भुजा में बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी को उनकी कथा की जाती है, बिना नमक का भोजन किया जाता है। कहते हैं कि जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, आषाढ़ी श्रावणी चैव श्रावणी दीप मालिका अनंता वर्ष पर्यंतम यज्ञ रक्षा दिनत्रयम। एक अनंता पूरे वर्ष तक मनुष्य की रक्षा करता है। इसी तरह से नरक निवारण चतुर्दशी होती है। यह दीपावली के एक दिन पहले भगवती लक्ष्मी की बड़ी बहन जो दरिद्रता के रूप में रहती हैं, वह एक दिन पूर्व आती हैं और इसको हम नरक चतुर्दशी कहते हैं, जो धनतेरस के बाद आती है। इस त्योहार को कार्तिक मास कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को मनाते हैं। इस तिथि पर मृत्यु के देवता यम की पूजा की जाती है। साथ ही शाम को दीपक जलाया जाता है। और इसी तरह से एक चतुर्दशी है जिसको हम बैकुंठ चतुर्दशी के रूप में जानते हैं। यह बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। भगवान शिव और श्रीहरि की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस तिथि का नाम बैकुंठ चतुर्दशी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः अगले तिथि का महत्व लेकर उपस्थित होते हैं। नमस्कार।